एक एक है। भैया 1 मिनट, वापस आप म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, अब अनम्यूट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये लिख लिया। इसका क्षेत्रफल आगम में भी है 7 अरब 90 करोड़ 56 लाख 94 हजार 150 वर्ग योजन। ये इसका क्षेत्रफल है अपने जम्बू द्वीप का। अब आगे 12वां क्वेश्चन, थोड़ा देखें इस क्वेश्चन में। आप भरत क्षेत्र के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी में हैं। वहां से लवण समुद्र के तट तक पहुंचने में लगभग कितने किलोमीटर चलना होगा? इसमें जैसे आप आर खंड में रहते हैं, आर खंड के मध्य में अयोध्या है। ये बात सभी को मालूम है। आर खंड का और अयोध्या, आर खंड का सेंटर और अयोध्या का सेंटर एक है। इस भरत क्षेत्र में जो विजयार्थ पर्वत है 50 योजन चौड़ा, वह मलेच्छ खंड को और आर खंड को बराबर विभाजित करता है। यानी 238 योजन आपका मलेच्छ खंड का है और 238 योजन आपका आर खंड का है। आवाज आ रही है बराबर से? आ रही है यार। आ रही है। मैं जो समझ बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है। 238 योजन का आपका आर खंड है और 238 योजन का विजयात पर्वत से उत्तर की दिशा की तरफ चलेंगे तो मलेच्छ खंड है। विजयात पर्वत से दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो आर खंड है। 238, इसके मध्य में अयोध्या है। अयोध्या के मध्य में होने से यदि आप लवण समुद्र की तरफ चलेंगे तो 1 से 19 योजन चलना होगा। और 1 से 19 योजन को 6,003 से में गुणा करेंगे किलोमीटर में बदलने के लिए, तो 7.5 लाख किलोमीटर के करीब आएगा। यानी आप अयोध्या नगरी से 7.5 लाख किलोमीटर चलेंगे तो आपका लवण समुद्र का किनारा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र और काल परिवर्तन की वजह से इस तरह की संरचना अभी वर्तमान में हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो गई हो। गोदा जी ने जैसा बताया था, थोड़ी क्षेत्र और काल की और हुंडा अपसमणी काल की वजह से ये रचना में भी थोड़ा बहुत फर्क आया है। समुद्र के उसके फ्लो की वजह से उसमें जो कुछ डूबत का क्षेत्र ज्यादा आ गया तो इस वजह से हो सकता है रचना ना हो। लेकिन आगम के अनुसार अयोध्या नगरी के ठीक सेंटर से 7.5 लाख किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो लवण समुद्र का किनारा आएगा। और 7.5 लाख किलोमीटर यदि आप विजयात पर्वत उत्तर की तरफ चलेंगे तो विजयात पर्वत आ जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा क्लियर करनी थी कुछ बात है, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न रखे मैथमेटिकली। अब चलते हैं, जम्बू द्वीप स्थित विदेश क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का कितना भाग है? जम्बू द्वीप का जो विस्तार विदेश क्षेत्र का, जम्बू द्वीप का 1/1 से 90 है और विदेश क्षेत्र 64 गुना है। तो इसका विस्तार 64/1 से 90 है। ठीक है, जम्बू द्वीप का जो विस्तार है वो 64/1 से 90 है। विदेश विदेश क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के कितने भाग है? तो विदेश क्षेत्र का विस्तार 64/1 से 90 है। प्रश्न क्रमांक 14, विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की आयु कितने वर्ष की होती है? तो जैसा कि बताया था अभी, एक मैंने 17,56,000 बोले थे, लेकिन वो 17,56,000 करोड़ का एक एक पूर्व होता है और ऐसे 1 कोटि पूर्व।
मतलब उसमें भी 1 करोड़ का गुणा करना है, तब वर्ष में आयु आएगी। मैंने वर्ष में पूछी थी आयु। 1 कोटि पूर्व तो सभी को मालूम है, लेकिन 1 कोटि पूर्व कितने वर्ष के बराबर होता है? तो आप उसका लिखें, 84 लाख वर्ष का एक पूर्णांक। 84 लाख पूर्णांक का एक पूर्व, ऐसे 1 कोट 19 जीरो लगा दे, इतने वर्ष की आयु है विदेश क्षेत्र की। तभी तो वो अपने यहाँ के 17वें 18वें तीर्थंकर हुए थे, वहां से विराजमान है सिमंदर स्वामी, उनका समूषण। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आते आगे बढ़ते हैं। प्रमाण योजन और व्यवहार योजन कितने कोष का होता है? 2000 कोष का प्रमाण योजन है और 4 कोष का व्यवहार योजन है। व्यवहार योजन से 500 गुना प्रमाण योजन होता है। प्रमाण योजन है या कोष जो भी है, प्रमाण की रचना आपकी अकृत्रिम रचनाओं के लिए होती है, क्षेत्र पर्वत नदी इनकी गणना के लिए, और अकृत्रिम रचनाओं के लिए व्यवहार योजन का उपयोग होता है। जम्बू द्वीप की परिधि लगभग कितने लाख योजन है? जम्बू द्वीप की परिधि लगभग कितने लाख योजन है? तो इसका एक फार्मूला होता है, 10th स्टैंडर्ड में है, सर्कमफ्रेंस का पाई डी, यानी अंडर रूट 10 को डायमीटर से गुणा करेंगे तो उसकी परिधि आ जाएगी। परिधि यानी उसके पूरे चारों तरफ की लंबाई, बाहर चारों तरफ का जो छोर है उसका एक छोर से लगा करके पूरे किनारे किनारे कितना लंबा है, उसको यदि नापेंगे तो उसका आता है 3,16,227 योजन। आगम में है ये, इसकी परिधि आगम में है। और थोड़ा यदि लौकिक के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ी कम आएगी, 3,14,000 आएगी। वहां का पाई का मान थोड़ा कम लिया है, अपने आचार्यों ने उसको एक्यूरेट किया है। आगे आ जाए। एरावत क्षेत्र के मनुष्य के विदेश क्षेत्र की सीमा तक कितने पर्वत और कितने क्षेत्र से गुजरना होगा? सीधा सीधा है। एरावत क्षेत्र को भी गिनेंगे तो 3 क्षेत्र और 3 पर्वत, और एरावत क्षेत्र को छोड़ के गिनेंगे तो 2 क्षेत्र आएंगे और 3 पर्वत आएंगे। 3 पर्वत यानी आपका नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरणी पर्वत, और क्षेत्र आएंगे हैरनवत और रम्यक। और ऐरावत को गिनाएंगे तो ऐरावत भी आ जाएगा। इस तरह से जिस क्षेत्र और इन पर्वतों को पार करके विदेश क्षेत्र की सीमा को स्पर्श कर सकते हैं। जलचर जीव कितने समुद्र में पाए जाते हैं? 3 समुद्र में। ठीक है, लवण समुद्र, कालो ददी और स्वयंभू रमण। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर द्वीप में एक काल में अधिकतम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? जितने आरखंड हैं पुष्कर द्वीप में, 68 आरखंड हैं। उन आरखंडों में एक समय अधिकतम तीर्थंकर हो सकते हैं 68। 68 यानी आपके 2 भरत, 2 ऐरावत और 64 विदे, यानी जम्बू द्वीप से दूने। जम्बू द्वीप में एक समय एक साथ में 34 हो सकते हैं, तो उसके पुष्कर द्वीप में 68 और धातकी खंड द्वीप में भी 68। इस प्रकार से 170 तीर्थंकर टोटल अधिकतम हो सकते हैं। नील पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र का कितना गुना है? नील पर्वत का विस्तार दूने दूने क्षेत्र और पर्वत विस्तार वाले करते हुए चलेंगे तो ये 32 गुना है। भरत क्षेत्र से 32 गुना नील पर्वत का विस्तार है, और 64 गुना जो है आपका विदेश क्षेत्र है। विदेश क्षेत्र की जो 32 नगरियां हैं, एक एक नगरी का विस्तार इस भरत क्षेत्र से भी ज्यादा है। इसके बीच में जो आपका बॉक्स सा दिख रहा है, इसके बीच में विजयाट पर्वत है कम चौड़ाई में, और इसके पर्वत की तरफ से जो नदी निकल रही है दो, ठीक बीचम बीच में, दक्षिण की तरफ से गंगा सिंधु निकलती है और उधर की तरफ से आपकी सीता सीतोदा निकलती है। ये नदी रक्ता रक्तोदा निकलती है, और ये सीता सीता दो नदी में मिलती हैं। इस प्रकार से इनके भी 6 विभाजन होते हैं, और इनका आर्यखंड नदी की तरफ है, सीता नदी की तरफ और सीता दो नदी की तरफ, और पर्वत की तरफ इनका मलेक्ष खंड है। इस प्रकार से
20 प्रश्न जो थे उसको आपके सामने इसकी विवेचना की, इसका मैंने आपको समझाना था, थोड़ा सा मैथमेटिकली था क्या है क्या नहीं है। और कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप शेयर कर सकते हैं। और यदि मेरा मोबाइल नंबर गलत था तो किसी ने शेयर भी नहीं किया कि वो पोस्ट नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा मैं उसको करेक्ट कर देता, गलती से वो हो गया था। कोई बात नहीं, आगे दीदी। हाँ, प्रश्न है क्या किसी का? कोई तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, सुलेखा जी। जय जय दीदी। जय जय भैया जी, मतलब एक सौ हम्म। सत्तर तीर्थ कैसे हुए भैया जी? 1 से 70। आपके तीर्थंकर। विदेश क्षेत्र कितने हैं? नहीं, विदेश क्षेत्र कितने हैं? 5। 5 विदेश क्षेत्र पांच। हैं। एक विदेश क्षेत्र हाँ। में 32 नगरियां हैं। अच्छा। हाँ। तो 32 × 5, 160। और कुल 2.5 द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत है। 10 हुए, 170 हुए। 10 हो गए, 160 और 10, एक ठीक सौ है भैया सत्तर जी। 170 इतने ही आरखंड हैं। और इन आरखंडों में एक समय में अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। विदेश ठीक क्षेत्र है में धन्यवाद। विदेश क्षेत्र में 8 नगरियों में एक एक नगरी में क्रमशः तीर्थंकर होते हैं, उसी नगरी में नहीं होते, और लेकिन उसी नाम के होते हैं। जी। और अधिकतम एक नगरी में 8 नगरियों में 8 तीर्थंकर हो सकते हैं। इस प्रकार विदेश क्षेत्र की पूरी नगरियों में 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। 5 भरत में भी हो सकते हैं, 5 ऐरावत में भी हो सकते हैं। इसलिए 170 होते हैं। बराबर। जी भैया। जी भैया जी जी बताएं। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न कल या परसों आया था कि वो जो जी। श्लोक है उसको घन राजू में परिवर्तित करना है, तो 343 घन राजू किस किस तरह से होते हैं? क्योंकि उसकी ऊंचाई तो अच्छा अच्छा। 14 राजू बताई जाती है, लेकिन ठीक है। बात कैसे हुई ये बता, है ना? शोभा जी, प्रश्न था ना? 14 राशि बताई जाए। हाँ हाँ दीदी। हाँ। इसकी सीधी सीधी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। इसको आप चाहे ऐसा करें, इसका अधोलोक को अलग कर दें और मध्यलोक और उसको अलग कर दें। पहले अपन अधोलोक की कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, जो नरकों की जो है, जहाँ से चित्रा पृथ्वी से नीचे तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। तो चित्रा पृथ्वी के नीचे की कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या आएगा? नीचे का जो भाग है, पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये 7 7 योजन है। हाँ, यूजर, हाँ यूजर। लेकिन इसकी ऊंचाई जो है 7 योजन, एक एक डायमेंशन इसमें कम हुआ है। इसकी 7 से 1 रह गई है, इसकी ऊंचाई बोल लो या इसकी चौड़ाई बोलो आप। तो 7 और 1 का एवरेज लेंगे। 7 + 1/2, तो 7 × 7 × 4। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? एक डायमेंशन चेंज है खाली, और दोनों डायमेंशन 7 बाई 7 के हैं। एक डायमेंशन चेंज है, तो इसको 7 की ऊंचाई तक अभी ले रहे हैं अपन। तो ऊपर जाके 1 हो गया और नीचे जाके 7 है, तो 7 और 1 का एवरेज लिया, 7 × 7 × 7 + 1/2। ये आया 196 घनराजू। ये अधोलोक का माप आया। अब दो मृदंग आकार के हैं, जिसमें 3.5 योजन ऊपर जाने पर और 3.5 ऊपर, उससे और ऊपर जाने पर ये दो बराबर भाग हैं। यदि इसमें एक भाग का अपन निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो पूरा ऊपर का आ जाएगा। तो अपन अभी अभी 3.5 फीट की, 3.5 योजन की ऊंचाई तक चल रहे हैं। तो इसमें 7 × 3.5 गुणित 1 + 5 का एवरेज, +5। 5 का एवरेज बट मनी बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 × 3.5 × 3। 3। ये हो गया 5वें स्वर्ग तक का 3.5 योजन तक की अपन ऊंचाई चले वहां तक। इसका हो गया 73.5।
और इसको अपन डबल कर देंगे, इस मृदंग के ऊपर दूसरा मृदंग रखा हुआ है तो इसको डबल कर देंगे, ये हो गया 147। तो मध्यलोक प्लस ऊर्ध्वलोक, इसका आयतन आता है 147 घन राजू, और अधोलोक का आता है 196। तो दोनों को जोड़ दो, 343 घन राजू आएगा। घन में क्या है, 3 डायमेंशन का गुणा होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। एक वर्टिकल डायमेंशन होता है, दो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होते हैं। जैसे आपके पास 10 बाई 10 का कमरा है जिसकी ऊंचाई 10 फीट है, तो इसका यदि आपको घन फीट निकालना है तो 10 × 10 और ऊंचाई 10, 1000 घन फीट आएगा आपके कमरे का माप। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई का गुणा होगा, 10 × 10 आएगा। और विस्तार में पूछना है तो मुझसे तो 10 फीट ही आएगा। ये थोड़ा फर्क समझें आप इसमें, ये मैथमेटिकली थोड़ी, जिसमें घन लगता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन का गुणा होता है। जिसमें स्क्वायर लगता है, वर्ग लगता है, उसमें 2 डायमेंशन का गुणा होता है, लंबाई और चौड़ाई का। जिसमें ऊंचाई या गहराई का गुणा हो गया तो वो 3 डायमेंशन हो गए। तो ये पूरा जो ठोस है उसका 3 से 43 है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। हाँ, प्रश्न और किसी का है? संगीता जी। प्रश्न आने चाहिए। दीदी मेरे को तो मनुष्यों की विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। तो जैसे वहां तो जी, 84 लाख वर्ष तक मतलब एक मनुष्य जीवित रहते हैं। 1 कोटि पूर्व तक रहते हैं, 84 लाख नहीं। मतलब 84, मैं बताऊंगा आपको, 84 लाख का, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख अच्छा पूर्वांग का एक पूर्व, अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा। 1 करोड़ पूर्व। मतलब 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़, आप करो। 84 लाख का एक पूर्व। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, हाँ, 84 लाख वर्ष का वर्ष का एक पूर्वांग, एक पूर्वांग। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। तो अच्छा एक तो पूर्व के वर्ष। लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 84 लाख का गुणा करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व, तो उसमें 1 करोड़ का गुणा और कर दो, तो 70 56 के पीछे 19 जीरो लगेंगे। इतनी आयु होती है वहां पर विदेश क्षेत्र जी में हाँ, इतनी एक आयु व्यक्ति। होती है। जब पल्ले की आयु हो सकती है, पल्ला संख्यात वर्ष होता है, ये तो काउंटेबल है, ये तो संख्यात है। हाँ 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 इतनी हाँ। ही आयु होती है। और जो सीमंदर स्वामी बैठे हुए हैं, वो अपने यहाँ पे 17वें 18वें तीर्थंकर थे, उस समय से बैठे हैं। जैसे अभी मनुष्यों की आयु, एक उनका प्रश्न और था, समूचरण। जैसे मनुष्यों की आयु बताई, वो जी पल्ल जी, की बताएं। आयु थी, वहां के मनुष्यों की हम्म। होती है, अपने पंचम काल छठम काल के तो होती नहीं है। भोग भूमि की, अच्छा, भोग भूमि के मनुष्यों भोग की। भूमि के मनुष्यों की आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा। ये कर्म भूमि के भरत और ऐरावत के आयु में परिवर्तन होता है, जिसमें षटकाल परिवर्तन होता है। हाँ 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 हाँ। विदेश क्षेत्र के भी आयु में परिवर्तन नहीं होता है, ये है। अच्छा, मतलब उतना एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट आयु खत्म करके ही फिर जीव का मतलब शरीर का अंत होता है। अब जो तीर्थंकर है उनकी पूरी आयु 1 कोटि पूर्व तक की होती है। अब मनुष्यों के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने ऐसा आगम में देखा नहीं कि पूरी आयु भोगते हैं वो। लेकिन भोग भूमि के जीव पूरी आयु भोगते हैं, लेकिन उनकी अधिकतम आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। उस पूरी आयु को पूर्व करके ही वो तीर्थंकर होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। मतलब वो 70 56 तीर्थंकर के आयु पीछे मतलब 19 जीरो लगाना तीर्थंकर है, इतने वर्ष की आयु है। तीर्थंकर भगवान की आयु ली है वहां पर विदेश क्षेत्र में, ये जो लिया है 84 लाख गुणा 84 लाख करके। हाँ, ये तो पूर्व आ गया। ऐसे 1 कोटि पूर्व, इसमें 1 करोड़ का गुणा और होना, इतने वर्ष। इसमें तीन सौ अच्छा, पैंसठ का गुणा और कर दो तो इतने दिन। थोड़ा तो ये मैथमेटिकली है। तीर्थंकर वहां के विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान की आयु होती है। जी, जीवों की भी आयु होती है। अब किसी की अल्पायु, जीवन। मेरे को ये सब जानकारी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। 1 से 20 वर्ष हो सकती है मेरी, उसमें नहीं है। लेकिन प्रारंभ काल बोला है वहाँ के, वहाँ का जो होता है, चौथे काल का प्रारंभ बोला है। तो चौथे काल के प्रारंभ में हो सकता है आयु कितनी घट बढ़ती है, मुझे ज्यादा
इसमें डिटेल में नहीं है जानकारी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। कम भी हो ठीक। सकती है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन भोग भूमि के मनुष्यों की तो पूरी होती है, ये तो निश्चित है। अच्छा अच्छा। पूरी आयु करके ही मरण होता है। इस क्षेत्र में कर्म भूमि के मनुष्यों की आयु का निश्चित नहीं है कि वो वहां कितनी होती हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है। एक है। हाँ कोट हाँ। पूर्व से कम भी हो सकती है, अच्छा। हाँ रेणु क्योंकि जी। प्रारंभ ठीक है। काल रहता है। हाँ जी बता, दीदी बताइए। दीदी, भैया जी ने अभी बताया कि विदेह क्षेत्र में आयु का परिवर्तन नहीं होता। आपने यही बोला ना कि अभी सिर्फ विदेह हाँ क्षेत्र हाँ में आयु। हाँ। हाँ, तो चौथे लेकिन काल की आयु मतलब रहती है पूर्व की। हाँ, तो विदेह क्षेत्र मतलब भरत और रावत जैसे अब ये जो चल रहा है, तो इसमें तो आयु का परिवर्तन है, इसमें भी तो चौथा काल हाँ आया है ना, हमारे। तो है ना, वहां हाँ। नहीं है। वहाँ हमेशा अच्छा, वहां चतुर्थ काल नहीं है। है। वहां पे हम्म। छठा ठीक काल रहता है ना है हमेशा ही। यहाँ पर तो अभी पांचवा ठीक है आएगा, दीदी। पांचवा चल रहा है, फिर छठा आएगा। यहाँ काल हाँ जी। परिवर्तन है, भरत में भी और एरावत में भी। लेकिन विदेह में काल और जी हाँ। यहाँ पे भी आपका भोग भूमि आती है। हाँ। जी 10%। यहाँ पे भी भोग भूमि आएगी, उत्तम आएगी, मध्यम आएगी, जघन्य आएगी। उसके बाद कर्म भूमि आएगी। जी 10 कोड़ी सागर में 10% काल ऐसा रहता है इस भरत ऐरावत क्षेत्र में, जिसमें आपको देशना और तीर्थंकरों का उपदेश सुनने को मिलता है। 90% काल भोग भूमि में जाता है। जी यदि आप एक कोड़ी सागर पहले आपका जन्म हुआ होता, 18 कोड़ी सागर पूर्व तक, तो आप भोग भूमि में होते, इसी जगह जहां आप बैठे हैं। जी और एक कोड़ी सागर बाद आपका यदि जन्म होगा जहां आप बैठे हैं, तो आप भोग भूमि में होंगे। अब भोग भूमि में होते तो कल्प वृक्ष मिलते ना, तो खुश होने की बात है ना फिर भोग भूमि में। हम्म। दुखी होने की बात है कि वहां देव शास्त्र गुरु का वो नहीं मिलेगा, सानिध्य नहीं मिलेगा। हम्म। या तो कल्प हम्म। वृक्ष ले लो, या देव शास्त्र गुरु ले लो। कर्म भूमि में हो तो देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं। जी। ठीक चलिए, है दीदी। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न? और शोभा कोई जी, भी मंजू जी ने एक भी प्रश्न प्रश्न। हो, जानकारी हो, तो आप शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में। जय जिनी दीदी। हम्म। दीदी मैथमेटिक्स मुझे ज्यादा समझ में आया नहीं, तो इसलिए मेरा कोई प्रश्न हुआ नहीं। क्या नहीं आया स्पेशली? स्पेशली कौन सा प्रश्न नहीं आया? नहीं, आपने समझाया बहुत अच्छे से भैया जी, पर क्या है ना कि हाँ। इतनी जल्दी जल्दी फास्ट हुआ ना, मुझे कुछ समझ में अच्छे से आया नहीं। अच्छा अच्छा, थोड़ा तो फिर बहनों बहनों का रहता है, गणित में कमजोर हाँ रहती है मैंने, मैथमेटिक्स हाँ कमजोर मेरे रहता है। आप ऐसा करना ना, रिकॉर्डिंग में धीरे धीरे सुनना आराम से। फिर कोई प्रश्न हो तो फिर भी पूछ सकते हैं आप ग्रुप में, जी व्हाट्सएप जी। ग्रुप पर राजू भैया आप भी प्रश्न हैं, डाल देना, मैं उसकी डिटेलिंग करूँ। तो वो वहां से भी आंसर मिल सकता है आपको। एक चलिए। प्रश्न ये है मेरे मन में कि विदेश क्षेत्र में जब 170 तीर्थंकर जब पूरे क्षेत्र में रहते हैं, हम्म। तो विदेश क्षेत्र हम्म। के जो 20 तीर्थंकर के नाम है वो क्या रिपीट होते रहते हैं उसमें, या मतलब वो अलग वो अलग? 8 नदियों में एक ही नाम के तीर्थंकर होते हैं, नाम 20 ही होंगे। अच्छा, एक नाम नगरी में बेची है। सीमंदर स्वामी, दूसरी नगरी में भी सीमंदर स्वामी, तीसरी नगरी में भी सीमंदर स्वामी, ऐसे जी। 8 सीमंदर स्वामी मिलेंगे, 8 8 नाम के सभी तीर्थंकर मिलेंगे। 8 8 गुण 20, 1 से 60। ठीक है। और विदेह क्षेत्र में जैसे एक सिमंदर भगवान का अभी केवल ज्ञान हुआ है, तो दूसरे सिमंदर भगवान का हम्म। तब कल्याणक होगा, ऐसा भी है ना राजू भैया? हाँ, हो सकता है, तब कल्याण हो सकता है, मोक्ष कभी भी उनका वो हो सकता है। क्योंकि तीर्थंकरों के उनके जो कल्याणक होते हैं, 1 2 3 होते हैं, अधिकतर 5 भी हो सकते हैं। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा तो ये नहीं किसी है। का एक वो पद खाली नहीं रहता है वहां पर, जैसे एक पद सिमंदर। खाली तो नहीं रहता, जैसे अभी कोई दीक्षा लिए हो, हम्म। अभी कोई दीक्षा लिए हो, हाँ तो जैसे ही उनका निर्माण होगा, उनको वो केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, वही एक के बाद एक हाँ कंटिन्यू चलता है। हाँ। ठीक। हाँ अभिलाषा जी। लेकिन दूसरी नगरी में भी दूसरे को हो सकता है, तभी तो हाँ, 8 नगरी कवर होती है। आठों नगरी का। ठीक है। हाँ, एक नगरी में नहीं होगा, दूसरी नगरी में दूसरे को हो सकता है, तीसरी और नगरी में भी तीसरे को हो सकता है। हाँ, वो युगमंदर वाली जो श्रेणी है उसमें फिर युगमंदर ही युगमंदर होंगे सारे। हाँ, ये मंदिर ही होंगे। अभिलाषा जी बोली।
जय जिनेन्द्र दीदी, जो भरत और ऐरावत क्षेत्र होते हैं, इनके तीर्थंकरों के नाम तो फिर अलग अलग होते होंगे ना, जो 24 होती है भरत और ऐरावत क्षेत्र की। हाँ है ना, भूतकाल की है ना 24 पूरी, भरत एराबा की, तभी तो 30-24 होती है। नहीं, नहीं ये काल जो की भी है, पांच वर्तमान की भी नहीं है, और भविष्य की भी है। नहीं, ये जो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र है ना, और घात हाँ खंड हाँ में हाँ। भी ये सब मिला के, तो इनके सबके नाम अलग अलग होते होंगे। हाँ है ना, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, तभी तो 30-24 होंगी। 5 भरत 5 ऐरावत वर्तमान के, 5 भरत 5 ऐरावत भूत के, 5 भरत 5 ऐरावत भविष्य के, तभी तो 30-24 होंगे। जो 720 तीर्थंकर हैं उसमें दात की खंड के भी आ गए, पुष्कर द्वीप के भी आ गए, भूत भविष्य वर्तमान के और जम्बू द्वीप के भी आ गए। 30-24 में भूत भविष्य वर्तमान के पूरे 2.5 द्वीप के तीर्थंकर आ गए। तो भैया जी इन 720 तीर्थंकरों के नाम अलग अलग ही हैं? हाँ अच्छे। बिल्कुल, जी। इनमें रिपीट नहीं होते। जी। हाँ, अंतिम प्रश्न अंजू जी। बोलिए, अंजू जी बोलिए, अनम्यूट है मुझे आपका। बोल मुझे बोल रही दीदी? अब म्यूट कर लिया है उन्होंने। चलिए, हाँ मंजू जी आप कुछ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रही थी भैया जी कि जैसे 170 तीर्थंकर जब होते हैं ना, तो जी, मतलब वो अरहंत अवस्था तो नहीं होती ना उनकी? अरंत मतलब अवस्था ही तो तीर्थंकर है। नहीं, तीर्थंकर तो अरहंत तीर्थंकर अवस्था तो है तो। विशेष नामकरण का, अरंत तो जिनके 13वें गुण स्थान में जो पहुंच चुके हैं, चारों जिनकी घातिया कर्म का अभाव हो गया है, वो सभी अरंत हैं। लेकिन जिनको विशेष नाम कर्म का पुण्य होता है वो ही तीर्थंकर होते हैं। अरंत तो अभी भी हो सकता है कोई भी। 6 महीना नहीं, 8 समय में 6 से 8 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, तो अरंत अवस्था से ही तो जाते हैं। मेरा ये अभी कहने का भी मतलब। 6 महीना 8 समय में नियम से 6 से 8 जीव मोक्ष जाते हैं। पहले अरंत होते हैं 13वें गुण स्थान में, फिर 14वें में पार करके सिद्ध हो जाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मेरा ये तीर्थंकर कहने। विशेष नाम कर्म का पुण्य होता है जो किसी किसी अरंत को होता है। मेरा तीर्थंकर ये सभी प्रश्न। अरंत होते हैं, लेकिन अरंत सभी तीर्थंकर नहीं होते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम्म। जैसे सिमंदर नाम के जो तीर्थंकर हैं वो उनका मोक्ष हुआ, हाँ तो दूसरे को ठीक है। पहले उस वक्त केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो हाँ अरहंत हाँ हाँ अवस्था में आ गए, है ना? ठीक है। तो ये अरंत मेरा क्या कहने का तीर्थंकर? मतलब था कि हाँ तो वो सभी केवल तीर्थंकर ज्ञान। उनको विशेष, अरंत तो अभी भी हो सकता है, आप हम बात कर रहे हैं इस समय कोई अनंत अवस्था प्राप्त कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर विशेष होता है, वो ही करे, उसको ही नामकर्म का होता है पुण्य, वो ही तीर्थंकर बनेगा। मेरा प्रश्न ये है कि जब 170 तीर्थंकर एक साथ होते हैं, तो वो क्या केवल ज्ञान ठीक है। उस वक्त उनको हो चुका होता है? ये मेरा प्रश्न है जी हाँ, तीर्थंकर को कि केवल ज्ञान हो जाता है। सारे चार घातिया कर्मों सारे का अभाव होने, तीर्थंकर केवल केवल ज्ञान चार प्राप्त घातिया वाले कर्मों का रहते अभाव हैं। हुआ, अनंत अवस्था हुई, तीर्थंकर हो गए। चलिए अंजू जी ठीक पूछ लीजिए जल्दी है, से। ठीक है। बिना 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 चार घातिया कर्म के कोई तीर्थंकर, अभाव के कोई तीर्थंकर नहीं बनता। चलिए अंजू जी, अंजू और दीदी ने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। ये चूंकि वैसा था, इमेजनरी टॉपिक था, चित्रण था, तो इसको इतनी दूर से समझाना भी बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। उसको समझाने का प्रयास किया और आप सबने भी समझने का प्रयास किया। आपके चित्रण ये बैठ जाए, बस थोड़ा सा प्रयास करें, तो ये भैया, आजीवन आपका रहेगा। एक अंतिम और ये प्रश्न। विशेष भैया, ज्ञान होता है इसका, आपका जिनको जिनको आपका विपाक ये धर्म ध्यान के 4 वेद होते हैं, आज्ञा अपाय विपाक संस्थान। संस्थान धर्म ध्यान होता है, वो इस विषय पे आता है, जिसको 3 लोक संबंधी ज्ञान होता है। हाँ बोलिए अंजू जी, बोलिए जल्दी से। अब मैं ये पूछ रही थी कि 608 जीव जो होते हैं ना, मोक्ष जाते हैं, खाली भरत से हम्म, जाते हैं कि पूरे नसीब से जाते हैं? सभी 2.5 द्वीप के कर्म भूमियों से, जहाँ से मोक्ष सब जाने मिला की के 608? चौथे काल में, नहीं, हाँ। अभी तो सिर्फ वहां से विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं। अच्छा, विदेश विदेश क्षेत्र क्षेत्र से की जाते 1 से 8 नगरियों से अभी भी तीर्थंकर, अभी भी अनंत बन के मोक्ष जा रहे हैं 6 महीना 8 समय में।
और वो जाएंगे। जब वही चौथा काल 608 आएगा तब भरत ऐरावत से भी जाएंगे। नहीं, अभी जो काउंटिंग है ना 608 की, वो विदेश क्षेत्र की ही है ना। हाँ, विदेश क्षेत्र की, चूंकि अभी यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता भरत और ऐरावत से पंचम हाँ, काल में, इसलिए भरत ऐरावत से ही जा रहे हैं, भरत से, सॉरी, वहाँ विदेश क्षेत्र से ही विदेश जा रहे क्षेत्र हैं। से क्षेत्र से हाँ, यहाँ की काउंटिंग नहीं है। यहाँ की नहीं होती, यहाँ की सिर्फ जब पर जाएंगे तभी होगी। पर अच्छा। भैया जी, जब जब चौथा काल आएगा अपने यहाँ भी भरत और हम्म, ऐरावत क्षेत्र में, तो हाँ काउंटिंग यही रहेगी, क्योंकि यहाँ के भी हाँ जीव बढ़ हाँ, जाएंगे। 6 महीना, हाँ वो 6 महीना 8 समय में 6 से 8 जीवी जाएंगे। ये फिर ज्यादा विदेश दूर क्षेत्र नहीं की है, 84,000 वर्ष के बाद आ रहा है, उसमें 2,500 भी और कम कर दो। तो वहां से नहीं, तो कम हो फिर जाएंगे भैया, यहाँ हाँ, विदेश से वहां भी से क्षेत्र कम कम हो हो से जाएंगे। जाएंगे। हाँ, सीधी है? बात, 6 से 8 जीव जाने हैं, यहाँ के नहीं जीवों नहीं, की वहां से योग्यता कम ज्यादा हो हो जाएंगे, जाएगी। हाँ हाँ वहां से कम हो वहां जाएंगे, फिर यहाँ से हाँ, हो हो जाएंगे। जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्र से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो तो सही है। चलिए पर चलिए, शिखा समय जी से हो तो गया है करना हमारा। चाहिए। पौने पौने 4 बज गए, समय हो गया है बहुत। तो समय हो गया है। राजीव भैया हमारे बीच में आए, उसके लिए राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया हमें। चिंतन स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो को, पाणी मस्तक सदा देत ही हो। बोलिए जिनवाणी माता की, हमारी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। माँ स्वामी जय की जय जय। जय 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 जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जय जय। जय भैया जी। जय जय जिनेंद्र सभी।